हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पायनियर एकेडमी बखड़ी में। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कंपोजिट फंक्शन को पढ़ा था, उसमें डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम को फाइंड किया था। आज हम लोग एक नए टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इन्वर्स फंक्शन। तो आज हम लोग इन्वर्स फंक्शन के बारे में समझेंगे। इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, इसका बेसिक डिफिनेशन क्या होगा, कोई भी फंक्शन इन्वर्सिबल कब होगा, और फिर इन्वर्स फंक्शन को फाइंड कैसे करेंगे। इन सारी बातों की जानकारी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि कोई भी फंक्शन इन्वर्सिबल कब होगा, क्योंकि जब तक कोई फंक्शन इन्वर्सिबल नहीं होगा तब तक उसका इन्वर्स फाइंड नहीं किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि किसी फंक्शन का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फंक्शन व्युत्क्रमणीय है या नहीं, क्योंकि यदि व्युत्क्रमणीय हो जाता है तो उसका व्युत्क्रम फाइंड किया जा सकता है। यदि व्युत्क्रमणीय नहीं होगा तो उसका व्युत्क्रम फाइंड नहीं किया जा सकता। तो हम लोग यहाँ पर जो है फंक्शन के इन्वर्सिबिलिटी को चेक करेंगे। कोई फंक्शन इन्वर्सिबल कब होगा, उसका क्या कंडीशन होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ पिक्टोरियल व्यू लेते हैं, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि कोई फंक्शन इन्वर्सिबल है या नहीं है। तो फर्स्ट पिक्टोरियल व्यू हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं ये जो है सेट ए है और ये सेट बी है। फंक्शन ए टू बी में डिफाइंड है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेट ए हो गया डोमेन और ये सेट बी हो गया कोडोमेन। यहाँ जो है मान लेते हैं 1 2 3 और इसमें जो है ए बी सी है। 1 ए के साथ रिलेटेड है, 2 बी के साथ और 3 सी के साथ। यदि हम देखें तो यहाँ पर जो है प्रत्येक इनपुट का एक आउटपुट है और आउटपुट ए बी सी है और कोडोमेन में भी ए बी सी है, यानी रेंज और कोडोमेन बराबर है। तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन 1 1 प्लस ऑन टू दोनों है, यानी ये फंक्शन हम कहें तो बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो क्या ये फंक्शन इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है, इन्वर्सिबल होगा। यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो F1 इज इक्वल टू ए, F2 इज इक्वल टू बी और F3 इज इक्वल टू सी प्राप्त हुआ। अब इन्वर्स मतलब हो गया रिवर्स प्रोसेस। यदि हम इसका रिवर्स करें तो यहाँ पर सेट बी रखेंगे, इधर सेट ए रखेंगे। अब जो है इन्वर्स बी से ए में डिफाइंड होगा। बी में है ए बी और सी, ए में है 1 2 3। तो यहाँ पर ए 1 के साथ है तो ए 1 के साथ हो जाएगा, बी 2 के साथ और 3 सी के साथ। तो यहाँ पर ये भी एक फंक्शन ही है 1 1 प्लस 1 2, यानी बाइजेक्टिव। प्रत्येक इनपुट का आउटपुट है, एक इनपुट का एक ही आउटपुट है, यानी ये जो है फंक्शन होने के कंडीशन को फाइंड कर रहा है, यानी ये जो होगा इन्वर्स हो गया। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एफ इन्वर्स, यहाँ इनपुट ए है तो एफ इन्वर्स ए इज इक्वल टू 1, एफ इन्वर्स बी इज इक्वल टू 2 और एफ इन्वर्स 3 इज इक्वल टू एफ इन्वर्स सी इज इक्वल टू 3। इस तरह से ये जो है इन्वर्स प्राप्त हो रहा है, यानी ये 1 1 1 2 बाइजेक्टिव फंक्शन है, इन्वर्सिबल हो गया और इसका इन्वर्स ये प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम लोग कुछ और एग्जांपल देखेंगे। ये सेट ए है, ये सेट बी है। ए से बी में कोई फंक्शन डिफाइंड है, इसमें 1 2 3 और इसमें ए बी। 1 है ए से रिलेटेड, 2 है बी से रिलेटेड और 3 है बी से रिलेटेड।
यदि हम इस फंक्शन को देखें तो ये जो है मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन, और इसको हम ऑन टू भी कह सकते हैं क्योंकि इसका रेंज में ए और बी है और कोडोमेन में भी ए और बी है, मेनी वन फंक्शन। यदि हम इसके इन्वर्स की बात करें तो ये हो गया सेट बी, ये सेट ए, और अब बी से ए में इन्वर्स इसका डिफाइंड होगा। तो इसमें है ए बी और इसमें है 1 2 3। यदि हम देखें तो ए हो जाएगा 1 के साथ, बी हो जाएगा 2 के साथ और बी हो जाएगा 3 के साथ, इन्वर्स किया। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इन्वर्स के लिए ये हो गया डोमेन और ये हो गया रेंज। इसका जो इनपुट है ए बी और आउटपुट 1 2 3 है, और यदि हम देखें तो इनपुट बी के लिए 2 अलग अलग आउटपुट प्राप्त हो रहा है। चूँकि किसी भी फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए हम लोग जानते हैं कि एक इनपुट का एक से अधिक आउटपुट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बी जो इनपुट है इसका 2 आउटपुट आ रहा है, यानी ये जो होगा फंक्शन के कंडीशन को डिफाइंड नहीं कर रहा है, अर्थात यह फंक्शन नहीं होगा। जब ये फंक्शन नहीं है तो इन्वर्स कहाँ से प्राप्त होगा। इस तरह से स्पष्ट हो गया कि मेनी वन फंक्शन जो होता है इन्वर्सिबल नहीं होता। देखते हैं कुछ और एग्जांपल। सेट ए है और एक दूसरा सेट बी है, और ए से बी में फंक्शन डिफाइंड है। इसमें जो है 1 2 3 और इसमें है 1 2 3 4। एक है 2 के साथ रिलेटेड, एक के साथ, 2 के साथ और 3 के साथ। यदि हम यहाँ पर देखें तो ये जो है 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है, और साथ ही साथ ये जो है यदि रेंज में देखें तो आउटपुट 1 2 3 आ रहा है और कोडोमेन जो है 1 से 4 तक है, यानी रेंज कोडोमेन बराबर नहीं है, इसलिए ये हो गया इनटू फंक्शन, इनटू। तो ये 1 1 प्लस इनटू है, यानी ये बाइजेक्टिव नहीं है। इससे पहले वाला मेनी वन ऑन टू था, बाइजेक्टिव नहीं था। फर्स्ट एग्जांपल में हमें 1 1 1 2 आया, बाइजेक्टिव था, वो इन्वर्सिबल हुआ। सेकेंड एग्जांपल मेनी वन ऑन टू था, बाइजेक्टिव नहीं था, इन्वर्सिबल नहीं हुआ। थर्ड नंबर ये जो एग्जांपल है ये 1 1 इन 2 है, यानी ये बाइजेक्टिव नहीं है। क्या ये इन्वर्सिबल है, ट्राई करते हैं। तो इन्वर्स करेंगे तो यहाँ पर ये सेट बी हो जाएगा। रिवर्स प्रोसेस करते हैं, ये सेट ए हो गया। अब यहाँ पर जो होगा फंक्शन बी टू ए में एफ इन्वर्स डिफाइंड होगा। तो यहाँ पर है 1 2 3 और 4, इसमें है 1 2 3। यदि रिलेटेड करें 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ। अब यहाँ देखिए 4, तो 4 एक ऐसा इनपुट है जिसका कोई आउटपुट है ही नहीं, और हम जानते हैं फंक्शन के कंडीशन को डिफाइंड होने के लिए सभी इनपुट का आउटपुट होना जरूरी है, अर्थात ये भी इन्वर्स फंक्शन नहीं है, यानी ये फंक्शन नहीं है, यानी इसका इन्वर्स नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो ये भी बाइजेक्टिव नहीं था, यानी इन्वर्सिबल नहीं हुआ। सेकेंड नंबर एग्जांपल भी बाइजेक्टिव नहीं था तो इन्वर्सिबल नहीं हुआ। फर्स्ट नंबर एग्जांपल बाइजेक्टिव था तो वो उसका इन्वर्सिबल यानी इन्वर्स प्राप्त हो गया था, वह एक फंक्शन था। तो इस तीनों एग्जाम्पल से एक बात क्लियर हो जाता है कि कोई फंक्शन जब तक बाइजेक्टिव ना हो वह इन्वर्सिबल नहीं होगा। इस तरह से हमने एक कंडीशन को फाइंड कर लिया। किसी फंक्शन का इन्वर्स तभी फाइंड किया जा सकता है जब वह फंक्शन 1 1 प्लस ऑन टू, दैट मीन्स फंक्शन बाइजेक्टिव हो। तो जब कभी भी कोई फंक्शन बाइजेक्टिव हो तभी उसका इन्वर्स फंक्शन हम फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज वह फंक्शन इन्वर्सिबल नहीं होगा और उसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर है? तो इस तरह से किसी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन यदि हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, इन्वर्स में जो होगा ई होगा, इन्वर्स, इसको आप लोग सही कर लेंगे। तो किसी फंक्शन का जो है
इन्वर्स फंक्शन कब फाइंड किया जा सकता है? जब वह फंक्शन 1 प्लस ऑन टू है, दैट मीन्स फंक्शन बाइजेक्टिव हो। यदि कोई फंक्शन 1 प्लस ऑन टू हो यानी बाइजेक्टिव फंक्शन हो तो उसके इन्वर्स को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आप लोग रेंज फाइंड करना इससे पिछले वीडियो लेक्चर में सीखे हैं। यदि आप रेंज फाइंड करना अच्छी तरह से जानते हैं तो इन्वर्स फाइंड करने में कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। सेम वही प्रोसेस से हम लोग इन्वर्स को भी फाइंड करने वाले हैं। यानी हम लोग करेंगे क्या, फंक्शन एफ ऑफ एक्स के बदले वाई पुट करेंगे, फिर एक्स को वाई के टर्म में चेंज कर लेंगे, फिर इस तरह से जो है हमें इन्वर्स को फाइंड करना होगा। इसके टिप्स को देखते हैं। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ एनी इन्वर्सिबल फंक्शन। यदि कोई फंक्शन इन्वर्सिबल है तो उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। एक्स को जो है वाई के टर्म में चेंज कर लेंगे। देन पुट एक्स इन प्लेस ऑफ वाई एंड वाई इन प्लेस ऑफ एक्स। बस ये थोड़ा लाइन अलग हो जाता है, यानी एक्स के बदले वाई और वाई के बदले एक्स अंत में पुट कर देना है, तो वो जो होगा एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा। उसको सिंबल के रूप में इस तरह से डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2 प्लस एक्स। अब मान लेते हैं कि यह फंक्शन बाइजेक्टिव है, यानी ये 1 भी है और 1 भी है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे क्या, तो एफ ऑफ वाई एक्स के बदले लिखेंगे वाई इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स। सेम उसी तरह जैसे हम लोग रेंज फाइंड किए। अब क्या करेंगे कि एक्स को वाई के टर्म में चेंज करेंगे, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं वाई माइनस 2। थोड़ा सा बदलाव करना है। बदलाव ये करना है कि फंक्शन जब भी होता है एक्स के टर्म में होता है, इसलिए अंत में क्या करेंगे कि एक्स के प्लेस पर वाई और वाई के प्लेस पर एक्स रख देंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये जो एक्स है यहाँ लिखेंगे वाई, और ये जो वाई है यहाँ पर लिखेंगे एक्स। ये -2 है तो -2, यानी ये जो हो गया यही इन्वर्स हो गया। अब यदि इसको लिखना चाहें तो एफ इन्वर्स एक्स, एफ इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस 2। ये फाइनली इन्वर्स फंक्शन फाइंड हो गया। सब में यही प्रोसेस अप्लाई करना है। यदि आप लोग रेंज फाइंड करना जानते हैं तो इन्वर्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं। रेंज के टॉपिक को क्लियर करने के लिए आप जाएं प्ले लिस्ट में और वहाँ से रेंज वाला जो है वीडियो देख लें, आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर आप लोग इन्वर्स को अच्छे ढंग से जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम जो है आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और उसको जो है इन्वर्स फंक्शन के रूप में फाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। टोटल 15 क्वेश्चन है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं और शेष क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। फाइंड द एफ इनवर्स एक्स इफ़ एफ ऑफ एक्स इज बाइजेक्टिव। यहाँ पर जो है मान लिया गया है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है, यानी हमें जांचने की ज़रूरत नहीं है, चेक नहीं करना है कि यह फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं, यानी इन्वर्सिबल है या नहीं, क्योंकि जब तक बाइजेक्टिव नहीं होगा तब तक फंक्शन इन्वर्सिबल नहीं होगा। और बाइजेक्टिव फाइंड करने के लिए हमें 1 फाइंड करना पड़ेगा, फिर 1 फाइंड करना पड़ेगा। ये दोनों फाइंड हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन 1 और 1 है, यानी बाइजेक्टिव है, और फिर उसका इन्वर्स ज्ञात करेंगे। यहाँ पर केवल और केवल हमारा फोकस रहेगा इन्वर्स फाइंड कैसे किया जाता है उसको देखना। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि फंक्शन ऑलरेडी बाइजेक्टिव है, यानी यह फंक्शन 1 और 1 फंक्शन है। तो यहाँ चेक करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम लोग इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 4। तो यहाँ पर करेंगे क्या, एफ ऑफ एक्स के बदले इन्वर्स फाइंड करने के लिए लिखेंगे y। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3x + 4। अब हम लोग 3x को रखते हैं, 4 को उधर करते हैं, यानी ये हो जाएगा y - 4 इज इक्वल टू 3x। अब यहाँ से यदि x का वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y - 4 अपॉन 3। तो इस तरह से हमें x y के टर्म में चेंज हो गया। अब क्या करेंगे,
तो x के बदले y और y के बदले x लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4/3। तो यही जो है इन्वर्स फंक्शन हमें फाइंड हो गया। यानी हम लोग लिख सकते हैं एफ इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4/3। इस तरह से आप लोग इन्वर्स को फाइंड कर सकते हो। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, y पुट करेंगे। y इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 2/x माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यह हो जाएगा xy माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2। x को एक तरफ कर लेते हैं, xy माइनस x इज इक्वल टू 3y को इधर करेंगे तो 3y माइनस 2। यहाँ से x कॉमन करेंगे तो हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। अब यदि हम x का वैल्यू लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। बस यहाँ पर अब x के बदले y और y के बदले x लिखेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। तो इस तरह से f इन्वर्स x जो हमें आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। इस तरह से आप लोग जो है f इन्वर्स x को फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू रूट y। प्लस माइनस यहाँ पर नहीं लेंगे तो यहाँ से यही हो गया। अब y के बदले x और x के बदले y लिखेंगे तो y इज इक्वल टू रूट x हो जाएगा। तो यहाँ से जो हो गया f इन्वर्स x हो गया। f इन्वर्स x इज इक्वल टू रूट x। इस तरह से हम लोग इन्वर्स फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर ये नहीं देख रहे हैं कि फंक्शन कौन सा है, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने दे रखा है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है यानी इन्वर्सिबल है, तो इन्वर्स हम डायरेक्ट फाइंड कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन सेम सेकेंड टाइप का है, सॉल्व हो जाएगा, फिर ये भी सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 है। यहाँ से इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। यहाँ इन्वर्स निकालना है तो इसको हम लोग सेपरेट करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 माइनस y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये हो गया a b c निकल गया, a हो गया 1, b हो गया 5 और c हो गया 7 माइनस y। तो x को फाइंड करने का डायरेक्ट कंडीशन है x इज इक्वल टू माइनस b यानी माइनस 5 प्लस माइनस रूट d के बदले b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4, a के बदले 1 और c के बदले 7 माइनस y। अब बट्टे 2a, तो 2 इंटू a के बदले हो जाएगा 1, यानी हो गया माइनस 5 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस, इसको यदि सॉल्व करते हैं तो हो गया 25 माइनस 28। 25 माइनस 28 यदि हम करें तो हो जाता है माइनस 3।
और माइनस माइनस प्लस वाई, वाई माइनस 3, तो रूट अंडर वाई माइनस 3। उसी प्रकार आप लोग 7, 8, 9 ये सब टोटल जो है क्वेश्चन दिया गया है, ये सभी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर से यहाँ से टोटल ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यदि आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो फिर मैं जब वीडियो में बताऊँगा तो उससे क्या होगा कि चेक भी हो जाएगा कि आप लोगों ने सही सॉल्व किया या कहीं पर गलती भी है, तो वहाँ पर फिर कॉन्सेप्ट समझने में सहूलियत होगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं। अभी इन्वर्स फंक्शन का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, ढेर सारा टर्म है, उसको हम लोग जो है पढ़ेंगे बारी बारी से। 4-5 वीडियो में जो है पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर कॉपी में नोट कर लें ताकि इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में सहूलियत हो। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है बुक से रिलेटेड है, तो बुक के क्वेश्चन को भी आप लोग इन्वर्स के तौर पर फाइंड कर सकते हैं।